गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 के पार्ट सेकंड वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर 3 नंबर सिस्टम में से। इसके पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में स्टडी किए थे। अब जो है हम सेकेंड वीडियो में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हम फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में फेस वैल्यू का क्या पोजीशन होता है, क्या होते हैं फेस वैल्यू, उसको जानेंगे। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल्स इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ एट whatever place it may be। देखिए, जो प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू के डिजिट जो होते हैं, नंबर की में जो भी डिजिट होते हैं, वो डिजिट अपने पे ही कुछ फेस वैल्यू होता है। उनका जो प्लेस होता है, जो स्थान होता है, जो जगह होती है, वो चाहे वो 1 प्लेस पे हो या 1000 प्लेस पे हो या 100 प्लेस पे हो, वहाँ पे वो स्वयं फेस वैल्यू पूछा जाए तो इटसेल्फ ही होते हैं, स्वयं ही होते हैं, वहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं होता है। आइए कुछ एग्जांपल देखेंगे। दस इन द न्यूमरल्स नंबर 5, 3, 4, 7 2 नंबर से दिए हुए हैं। इसे हम लिख सकते हैं द फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ। अब किस नंबर का इसमें हम जानना चाहते हैं, 5 का भी, 3, 4, 7 2 कोई से भी नंबर का आप जानना चाहते हैं। मैं इन सभी नंबर का बता देता हूँ। सबसे पहले हम 5, ये 5 है, 5 इसका होगा एज 5, यही 5 फेस वैल्यू होगी। यहाँ पे सेकेंड में भी हम लिख सकते हैं द फेस वैल्यू ऑफ 3 इच। और 3 क्या पूछता है तो वहां पे भी हम क्या लिखेंगे 3, तो फेस वैल्यू इटसेल्फ होते हैं द फेस वैल्यू ऑफ 4 इच क्या हो जाएंगे 4। अब इसके बाद 2 नंबर रह गए हैं आपको बताने हैं। द फेस वैल्यू ऑफ 7 इच क्या होंगे, आप लोग यहाँ पे जल्दी भरिए। द फेस वैल्यू ऑफ 2 इच यहाँ पे क्या होंगे आप भरिए। यही फेस वैल्यू होते हैं। इसके बाद हम प्लेस वैल्यू को पढ़ेंगे। चलिए भर देते हैं, यहाँ पे मिला लीजिए 7 ही होंगे और यहाँ पे 2 ही होंगे। जल्दी फटाफट नोट कीजिए। अब हम फेस वैल्यू पढ़ेंगे। फेस वैल्यू हमारा कंप्लीट। अब हम प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। देखिए, अब जो है हम प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल्स, न्यूमरल्स में हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू देखेंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल्स डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। जो प्लेस वैल्यू चार्ट होते हैं उस पर डिपेंड करता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू को जान सकते हैं। या एक फॉर्मूला होता है प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। अगर प्लेस वैल्यू हमें निकालना है, क्या करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, जो फेस वैल्यू होते हैं उनकी नंबर हम लिखेंगे, फिर वो किस प्लेस पे है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके थ्रू भी हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में हम लेते हैं 7, 6, 2, 5। अगर हम में प्लेस वैल्यू चार्ट में देखना हो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1, 10, 100, 1000। ओके, नंबर दिया 7, 6, 2, 5। इससे ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी नंबर ले सकते हैं। 1000, करोड़, लाख,
तक भी पहुंच सकते हैं। इंटरनेशनल में अगर प्लेस वैल्यू पूछे तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे हो गए। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसे दो तरह से कर सकते हैं, मल्टीपल्स ऐसे करते हुए मान लीजिए 5 का अगर प्लेस वैल्यू हमें निकालना है तो इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे हम क्या, फेस वैल्यू। 5 का फेस वैल्यू क्या होता है, 5 ही होता है, मल्टीप्लाई कौन से प्लेस पे है तो वंस प्लेस पे है तो 1 इक्वल टू 5 हो जाएंगे। आइए हम दूसरे तरह से आपको समझाते हैं। जैसे ये रहा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस इक्वल टू 5, ये हमारे प्लेस वैल्यू हो गए। 2 का लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई प्लेस इनके तो टेंस पे है, क्योंकि टेंस पे है ना तो मल्टीप्लाई करेंगे 20। 600 प्लेस पे है 600, ये हमारे हो गए। 7000 प्लेस पे है मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000, ये हमारे क्या हो गए फेस वैल्यू। कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। रिमेंबर प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। वेरी देखिए ये आपको रिमाइंडर जो है ये आप याद रखिएगा। प्लेस वैल्यू जो भी 0 के अगर प्लेस वैल्यू होते हैं वो ऑलवेज हमेशा क्या होते हैं 0 ही होते हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट मानिए अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ पे हम 100 के प्लेस पे 0 कर देते हैं, यहाँ पे भी तब 0 कर देंगे, यहाँ पे भी 0 हो जाएंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे। यानी 0 किसी भी नंबर्स में होगा उसका प्लेस वैल्यू पूछे तो 0 होते हैं। अंडरस्टैंड। अब आइए इसी में हम एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो राइट कर लीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, इसके बारे में जानकर इस चैप्टर को अब यहीं पे हम क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले आप राइट कीजिए चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म। ये डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख दिए हैं। डेफिनेशन आप एक्सपेंडेड फॉर्म में जान जाइएगा, जानने के बाद उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, ये नंबर when expresses sum of the place value of its digit is said to be in its expanded form। देखिए जो प्लेस वैल्यू होते हैं, प्लेस वैल्यू जो होते हैं, प्लेस वैल्यू को हम ऐड करें, सभी नंबर जितने डिजिट के नंबर दिए जाएंगे उन डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, सभी डिजिट के प्लेस वैल्यू अलग अलग निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, वही होते हैं हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। 92526 ये एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए हम लिखेंगे क्या, 9 1 10 100,000 1 10 100,000 10,000 प्लेस पे 10,000 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 6, ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म हो गए। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 9 10,000 प्लस 2,000 प्लस 500 hundreds प्लस 2 tens प्लस 6 ones। ये भी हमारे गलत नहीं हो सकते हैं। दो नंबर से एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, ये तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म को इनके प्लेस जो है देखिए ये 9 जो है 9 10,000 प्लेस पे है, 2 जो है 1000 प्लेस पे, 500 प्लेस पे, 2 10 प्लेस पे, 6 1 प्लेस पे। उन्हीं को हमने मल्टीप्लाई उसमें कर दिया है। यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई किए तो 90,000 हो गया है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 2000 हो गया, 100 से 5 में मल्टीप्लाई किया 500 और 10 से मल्टीप्लाई 2 में किए तो 20 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए तो 6। यानी जो प्लेस है उन्हीं प्लेस से हमने क्या किया है
नंबर्स को राइट करती हैं। देखिए अब इसके बाद आते हैं शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इन्हें क्या कैसे करते हैं हम? शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें आपको यही नंबर दिए जाएंगे, ये नंबर दिए जा सकते हैं या ये नंबर दिए जा सकते हैं। जो एक्सपेंडेड फॉर्म किए हैं आप, इसी को नंबर दिए जाएंगे। आप इन नंबर को एक साथ नंबर में राइट करना होता है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, वही एक्सपेंडेड फॉर्म होते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर्स में एक साथ करना, वही हमारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं। ऐसे आपको बस इतना समझिए, आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसे अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वहाँ पे या तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाएगा या शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा। उन्हें आपको कन्वर्ट करके क्या करना है, एक नंबर्स में एक साथ कलेक्ट कर देना है, वही आपके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। 9 जो है 9,000 10,000 के प्लेस पे है, 2,000 के प्लेस पे रख दिए। 5 को क्या है 100 के प्लेस पे, 2 20 के प्लेस पे और 6 1 के प्लेस पे हमने रख दिया। अगर जहाँ पे सपोर्ट आप मान के चलिए हम यहीं पे लेते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ दिया है, ओके, तो क्या करेंगे हम, तभी यहाँ पे लिखेंगे 90526। इस प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, 9 कुछ नहीं दिया है, प्लस यहाँ पे है 100 डायरेक्ट दिया है, 1000 तो दिया नहीं, तो उसकी जगह पे हम 0 लिख देंगे। 20 + 6 ऐसे हम कर सकते हैं, ओके। चलिए अब इसके बाद सक्सेसर होते हैं। सक्सेशन में जो भी नंबर से दिए जाएंगे उन नंबर में आपको 1 ऐड कर देना है, और 1 का ऐड कर आप नंबर लिख देंगे। सक्सेसर मीन्स ये होता है जस्ट आफ्टर जो नंबर दिए जाएंगे उस नंबर के तुरंत बाद कौन से नंबर्स आते हैं। प्रेडिसेसर होता है उसमें 1 माइनस कर देते हैं, यानी जस्ट बिफोर जो भी नंबर दिए जाएंगे उनके एक पहले। जैसे एग्जांपल के सक्सेसर के लिए हम बताते हैं, अगर 5 दिए गए तो अगर आपसे 5 नंबर का सक्सेसर पूछे तो वहाँ पे 1 ऐड करेंगे, तो 5 के बाद क्या आता है 6, यानी जस्ट आफ्टर, तो 6 हो जाएंगे। 195 दिए हैं तो सक्सेसर पूछा जाए तो 196 हो जाएंगे। और प्रेडेसर है, अगर वो आपसे पूछा है उसमें 7 दिए गए तो 7 में आप क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएंगे 6, या 9 दिए गए तो 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएंगे 8। ये आपके प्रेडेसर होते हैं। अगर 5525 दिए गए तो आप क्या करेंगे, प्रेडेसर अगर पूछा जाता है तो उसमें 1 माइनस कर देंगे, यानी 5524 हो जाएंगे। ये आपके सक्सेसर और प्रेडेसर होते हैं। आपके पार्ट सेकेंड वीडियो कंप्लीट हुए, जिसमें हम फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, सक्सेसर एंड प्रेडेसर स्टडी किए हैं। इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक्सरसाइज दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज हम देते हैं।